अब आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे, जो कि है नेटवर्क रिकॉन। नेटवर्क रिकॉन में क्या होता है? नेटवर्क रिकॉन यानी कि नेटवर्क की इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे हो सकती है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि पिंग स्वीप। अब पिंग स्वीप क्या होता है, चलिए थोड़ा सा इसको यहाँ पे नोट पैड के थ्रू समझते हैं। देखिए, क्या होता है, जब भी हम लोग नेटवर्क में कोई भी डिवाइस को लेके आते हैं, जैसे कि डिवाइस ए है, इसी कोई एक आईपी होगी, मान लेते हैं 5.6.7.8 है इसकी आईपी, ठीक। और एक डिवाइस बी है, वो भी सेम नेटवर्क में है, 5.6.7.9 इसकी आईपी दूसरी है थोड़ी सी, ठीक? अब अगर इस डिवाइस को चेक करना है, मतलब डिवाइस ए जो है, इसको चेक करना है कि कोई डिवाइस भी एग्जिस्ट करती है इस नेटवर्क के अंदर जिसमें मैं हूँ, तो उस केस में क्या करेगी डिवाइस ए जो है, ये अपने पूरे नेटवर्क में, पूरे नेटवर्क यानी कि जितने भी नंबर ऑफ होस्ट आ सकते हैं, यानी कि टू टू द पावर टू टू द पावर ऑफ कितने होस्ट होते हैं, कितने नंबर ऑफ होस्ट एग्जिस्ट कर सकते हैं, 8 3 24। क्यों 8 3 क्यों, क्योंकि 3 ऑक्टेट होते हैं जो डिनोट करते हैं होस्ट बिट्स को इन क्लास ए आईपी। तो 24, 2 to the power 24 जो है, इतने नंबर ऑफ होस्ट को ये पिंग करेगा। उसमें से एक जो होस्ट है उसकी आईपी ये आएगी 15679। अगर सबनेटिंग नहीं है, और ये अगर /24 का पार्ट होता, यानी कि क्लास सी का पार्ट होता, तो ये सिर्फ /24 करता, और उस केस में इसको 2 to the power 8 यानी कि 0 से लेके 255 तक ये पिंग करता हर डिवाइस को। तो चलिए इसको थोड़ा सा और इजी बना देते हैं इस एग्जाम्पल को समझने के लिए। 192.168.27.4 है इसकी आईपी क्लास ए की, सॉरी डिवाइस ए की। और 192.168.27.43, ये। अब हमें पता है 192 जो है, 192 जो है हमारी क्लास सी की आईपी है। क्लास सी में हमारे नंबर ऑफ डिवाइसेस कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ होस्ट कम हो जाते हैं, तो यानी कि 2 to the power 8 इतने नंबर ऑफ, यानी फिर ये जब डिवाइस ए जो है, अगर इसको चेक करना है कि कोई इसके साथ में इसी के नेटवर्क में कोई दूसरी डिवाइस एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो उस केस में क्या करेगा, ये 192.168.27.0 से लेके 192.168.27.1, फिर इसी तरीके से 2 3, फिर करते करते ये यहाँ पे 20 तक पहुंचेगा, फिर 100 तक पहुंचेगा, 192.168.27.220 तक पहुंच गया, 192.168.27.255 तक, 255 तक पहुंच गया। जितने भी नंबर ऑफ होस्ट, यानी कि 0 से लेके 255 तक जो जितने भी हो सकते थे इस नेटवर्क के अंदर होस्ट, उन सभी आईपीस को ये ट्राई करेगा पिंग करने का, पिंग कमांड का यूज करके। हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे भी उसके बारे में। तो ये पिंग करेगा उनको। पिंग यानी कि बस एक उसको छोटा सा एक मैसेज सेंड करेगा आईसीएमपी प्रोटोकॉल के साथ, उसको एक पैकेट भेजेगा। अगर वो पैकेट का रिप्लाई आता है तो वेल एंड गुड, इसका मतलब कि वो आईपी एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज वहां पे आईपी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऐसी बीच में करते करते उसको 192.168.27.43 से 43 की जो आईपी है, उससे उसको एक पिंग का जो रिक्वेस्ट भेजी थी उसका रिप्लाई मिलेगा। जैसे ही उसको रिप्लाई मिलेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा, मेरे साथ में इस नेटवर्क में एक और डिवाइस है जो एग्जिस्ट करती है। इसको हम लोग कहते हैं पिंग स्वीप, यानी कि जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क होस्ट बन सकते थे हमारे नेटवर्क में, उन सभी को ही उसने पिंग किया। और पिंग करने के बाद उसको पता चला कि यहाँ पे ये जो ये डिवाइसेस हैं ये एग्जिस्ट करते हैं मेरे नेटवर्क में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
कि हम लोग को अपने नेटवर्क में पता हो कि कितनी डिवाइसेस हैं, मतलब एज एन अटैकर, एज अ एथिकल हैकर आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क में कितने डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, और उन डिवाइसेस पे कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करते हैं। तो जैसे शोडान हो गया। शोडान जो है ये एक वेबसाइट है। इसके थ्रू हम लोग किसी मतलब इंटरनेट में जो पब्लिक फेसिंग जो एसेट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग चेक कर सकते हैं कि किस आईपी पे कौन सी सर्विस चल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ फायरफॉक्स में और लिखूँ शोडान, शोडान.io, यहाँ लिख देते हैं बस, अपाचे लिख देते हैं, तो ये सर्च करेगा। अपाचे मैंने सर्च किया, अपाचे यानी कि अपाचे एक सर्वर है, अपाचे 2 एक सर्वर है जिससे कि वेबसाइट्स होस्ट होती हैं। तो इसने मेरे को इंटरनेट में जितने भी पब्लिक फेसिंग आईपीज हो सकते थे जिसमें अपाचे है, अपाचे सर्विस एग्जिस्ट करती है, वो मेरे को यहाँ पे इसने शो कर दिया। अब अटैकर क्या करता है, ऐसे ही इंटरनेट पर पब्लिक फेसिंग जो एसेट्स हैं उनके ऊपर इस तरीके से चेक करता है कि कौन कौन सी सर्विस चल रही है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, इस आईपी के लिए इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। अब मेरे को पता है कि इसके ऊपर अपाचे चल रहा है, तो अपाचे का जो पोर्ट होता है वो होता है पोर्ट 80, और ये पोर्ट 80 जो है ये ओपन है। तो इस तरीके से जो अटैकर्स होते हैं वो शोडान का यूज करके पब्लिक फेसिंग एसेट्स के ऊपर सर्विसेज और वल्नरेबल सर्विसेज भी इवन आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये रेकॉन हो गया एक तरीके से, मेरे को पता चल गया कि अच्छा ये आईपी थी, इसके ऊपर ये जो सर्विसेज है वो चल रही है, वो सर्विस की जो भी डेटा है, जो उसके रिलेटेड स्ट्रिंग्स हैं, थोड़े बहुत जो हेडर्स हैं, वो भी ये साथ में दिखा रहा है कि 21 पोर्ट, ये जो टीसीपी है, जो ये पोर्ट है ये भी ओपन है, एक पोर्ट 80 ओपन है, पोर्ट 443 ओपन है। देन उसमें कौन कौन सी वेब टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, ये सारा एक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही पार्ट है। तो हम लोग को पता चलेगा कि अच्छा ये जो आईपी है, आईपी क्या है, ये एक सर्वर की आईपी, सर्वर क्या है, एक कंप्यूटर होगा या फिर कोई एक लैपटॉप होगा, ठीक है, हाई एंड परफॉर्मिंग एक डिवाइस होगी सर्वर। तो उस हाई एंड परफॉर्मिंग डिवाइस पे ये पोर्ट्स ओपन है इंटरनेट पे। तो मैं अब ट्राई कर सकता हूँ इनके ऊपर कोई ना कोई एक वल्नरेबिलिटी फाइंड करके उसके अंदर एंटर करने की। बट बीइंग एन एथिकल हैकर मेरे पास ये अभी अ, इनकी तरफ से परमिशन नहीं है, तो मैं इसके ऊपर ट्राई नहीं करूंगा। देन बात आती है ओएस फिंगरप्रिंटिंग की, कि अगर मेरे को मान लो कि ये डिवाइस के बारे में पता चले कि अच्छा ये डिवाइस हमारे नेटवर्क में एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में क्या करूंगा मैं, उस केस में करूंगा कि ये जो डिवाइस थी, डिवाइस बी, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज है, लाइनेक्स है, या मैक वगैरह है, कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं ट्राई करूंगा उसको जानने का। इसके बारे में अगर हम लोग को फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो आगे के मॉड्यूल्स में भी हम लोग चेक करेंगे कैसे कर सकते हैं। बट ये इसका ओएस फाइंड करना भी एक तरीके से नेटवर्क रिकॉग्निशंस का ही पार्ट है। देन ट्रेस रूट, ट्रेस रूट यानी कि अगर मैं लाइनेक्स पे जाऊं, ट्रेस रूट टेस्ट php.vulnerable.com, और अगर एंटर करूं तो होगा क्या, ट्रेस रूट जो है ये मेरे को बताएगा कि जो हॉप्स है, नंबर ऑफ हॉप्स जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, इसके बारे में, कि जो मेरा पैकेट है, जब मैंने टेस्ट php.vulnerable.com डाला, ठीक, तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो किस किस नेटवर्क डिवाइस के थ्रू इंटरनेट पे इस सर्वर तक पहुंच रही है। तो ये जो है, ये इसका जो ये ट्रेस रूट है, ये मेरे को नंबर ऑफ हॉस्ट बताता है कि जो मेरी रिक्वेस्ट है ये कहाँ कहाँ से रीडायरेक्ट होके मेरे डेस्टिनेशन सर्वर पे पहुंच रही है। तो इस केस में क्या है अभी कि 192.168, अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी जैसे मैं वीएम चला रहा हूँ तो वीएम में मेरे को इस तरीके से शो कर रहा है, और जहाँ पे मेरे को एस्ट्रिस एस्ट्रिस दिखा रहा है, यानी कि वहां का मेरे को डेटा नहीं मिला है, या तो वो एक मतलब उस राउटर ने मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं किया, बट मेरी जो रिक्वेस्ट है वो वहां तक पहुंच रही है। php.vulnerable.com, अगर मैं इसको पिंग करूँ, पिंग इसको,
तो पिंग रिक्वेस्ट जाएगी मेरी, बट बीइंग इन अ वीएम मेरे को इसका पूरा डेटा हॉप्स, नंबर ऑफ हॉप्स नहीं दिखाएगा। अगर आपने ये लाइनेक्स की मशीन जो है ये अपने होस्ट मशीन में डाली हुई है, तो आपको जितने भी उसके पाथ में जितने भी आईपीज हैं, राउटर्स वगैरह हैं, जहाँ से रीडायरेक्ट हो रहा है आपका पैकेट, वो सारा आपको बता देगा। और यहाँ पे आपको रिटर्न आरटीटी जो होता है उस पैकेट का, जो रिटर्न टाइम होता है, वो भी साथ में आपको बताता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेस रूट। देन पोर्ट स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, और हम लोग अभी थोड़ी सी बात करी भी है पोर्ट स्कैनिंग की। जो सर्वर है, मेरे को शुदा ने बता दी कि सर्वर पे 0 से लेके 65535 तक पोर्ट्स होते हैं एक कंप्यूटर के अंदर, एक डिवाइस में। मेरे भी डिवाइस में उतने ही पोर्ट्स हैं, आपके भी डिवाइसेस में उतने ही पोर्ट्स हैं। एक ये एक स्टैंडर्ड होता है। और उनमें से ये पोर्ट्स हैं ऐसे जो ओपन है। जो क्लोज पोर्ट्स हैं उनके ऊपर यानी कि कोई सर्विस नहीं चल रही है। जो ये ओपन पोर्ट्स हैं, इनका मतलब ये है कि इन पोर्ट के ऊपर कोई ना कोई सर्विस चल रही है और इनका यूज हो रहा है कहीं ना कहीं से। तो ओपन पोर्ट से मेरे को ये पता चल गया, अच्छा पोर्ट 80 ओपन है, मेरे को अगर ये पूरा डेटा नहीं मिलता है, ठीक, यहाँ तक का पूरा डेटा नहीं मिलता है, तो मेरे को तब भी ये पता है पोर्ट 80 अगर ओपन है तो इसमें पक्का अपाचे 2 की सर्विस चल रही होगी, या कोई भी एनजिन एक्स कोई सर्वर है, यानी कि एच टी टी पी की जो सर्विस है, जो वेब सर्विस है, वो यहाँ पे चल रही है। पोर्ट 21 अगर ओपन है तो मेरे को पता है कि यहाँ पे एफटीपी सर्विस चल रही है। ये यूज होता है हमारे पोर्ट स्कैनिंग का। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग की हम लोग ने अपने पुराने मॉड्यूल्स में भी बात करी हुई है कि सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग ट्राई करते हैं ट्रिक करने का किसी भी ह्यूमन बीइंग को। और अगर उस ह्यूमन बीइंग ने, उस विक्टिम ने हम लोग को बता दिया उसके नेटवर्क, अब मान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे एम्प्लॉयज होते हैं, मैंने किसी एक एम्प्लॉय के साथ फ्रेंडशिप करी, और उस एम्प्लॉय ने मेरे को बता दिया कि हाँ उसके ऑर्गेनाइजेशन में ये ऐसा ऐसा नेटवर्क है, ऐसा ऐसा नेटवर्क आर्किटेक्चर है। तो इससे मेरे को सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू मेरे को पता चल गया कि अच्छा, इस टारगेट ऑर्गेनाइजेशन का, बीइंग एन हैकर या फिर बीइंग एन अटैकर, आई विल बी एबल टू नो थ्रू सोशल इंजीनियरिंग कि यहाँ पे ऐसा ऐसा नेटवर्क है। या फिर आप सबसे अच्छा तरीका सोशल इंजीनियरिंग में ये भी समझ सकते हैं कि इम्पर्सनेशन। मैंने बोला कि हाँ मैं यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूँ, मेरा फर्स्ट डे है, आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे कैसा नेटवर्क कैसा कैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड है। तो अगर वहाँ पे एम्प्लॉय है और उसको, लाइक इफ आई एम एबल टू ट्रिक दैट एम्प्लॉय, एंड इफ दैट एम्प्लॉय ट्रस्ट्स ऑन मी, that it's my first year for working, so in that case I will be he will be able to tell me that okay, this is the network layout of this organization, this is the network, these are the network IPs for the HR department, these are the network IPs for finance department। इस तरीके से पूरा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑल राइट, तो लेसन 2 में हम लोगों ने ये समझा कि नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड रिकॉग्निशंस का क्या रोल है, क्या पार्ट है हमारे एथिकल हैकिंग में। और उससे रिलेटेड हम लोगों ने थोड़ा बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में भी समझा, और इंफॉर्मेशन गैदरिंग विद रिस्पेक्ट टू नेटवर्क इसके बारे में भी समझा। क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम लोग पहले के मॉड्यूल में भी समझ चुके हैं, पर उसका काम क्या था, ओएसआईएनटी के बारे में समझना। आज की इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम लोगों ने क्यों समझी है, हम लोग को नेटवर्क के बारे में समझना था, तो इसीलिए हम लोगों ने नेटवर्क के रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी।